तेलंगाना के वजीर सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना लाइफ साइंसेज के शोबे में कंपनियों से 6,400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाब हुई है। करीब 215 कंपनियों ने ये इन्वेस्टमेंट किया है, उनमें मौजूदा और नई कंपनियां भी शामिल हैं। इसके नतीजे में इजाफी तौर पर 34,000 अफराद के लिए रोजगार के मौके हासिल हुए हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान हासिल सरमायाकारी पेशरव वो बरसों में 7% सरमायाकारी से जायद है। लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री के सालाना प्रोग्राम बायो एशिया के 19वें एडिशन का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि इस शोबे में रियासत की तेज तर तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से निगहदाश्त सेहत के शोबे पर तवज्जो मरकूज की गई है और हैदराबाद के आलमी सतह पर लाइफ साइंसेज के शोबे पर अपने नुकुश छोड़े हैं। बालिग अफराद को दी जाने वाली 3 वैक्सीन में से 2 की तैयारी हैदराबाद में की गई। बेशतर कंपनियों जैसे सिनर्जी, डीएफई फार्मा, फेरामिल, सीवीआर, लाविस और दीगर ने रियासत में सरमायाकारी की है। उन्होंने मजीद कहा कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क पर रियासत में अमल किया जा रहा है। इसके 8 यूनिट्स पहले ही रियासत में काम कर रहे हैं और आइंदा 6 माह में मजीद 20 का आगाज कर दिया जाएगा। मेडिकल डिवाइसेस पार्क के जरिए 1500 करोड़ रुपए की पाबंद सरमायाकारी हुई है और उसके जरिए मुलाजिमत के 7,000 मौके फराहम किए गए हैं। हुकूमत लाइफ साइंस के शोबे में बेशतर कंपनियों के साथ तबादला ख्याल कर रही है, जिसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। Secretary of Life Sciences sector in the state, country, and the world at large. At the outset, I would like to extend my hearty congratulations to the recipient of the coveted Genome Valley Excellence Award for the year 2022, Dr. Drew Weissman, for his pioneering work on mRNA, which ultimately led to the development of both Pfizer and Moderna vaccines. His contributions are indeed remarkable and have helped save millions of lives globally. The ongoing COVID-19 pandemic has placed a spotlight on the importance of the life sciences industry and the need to build robust healthcare systems.